ब्रेक नंतर बुलेटिनमध्ये आपल्या सर्वांचं पुन्हा एकदा स्वागत। राज्य मागासवर्ग आयोगानं मराठा सर्वे आरक्षणासंदर्भात केलेला अहवाल नुकताच सादर केलाय। सुनील शुक्रे सध्या बोलतात राज्य मागासवर्ग आयोगाचे। त्याच्याबद्दल मी कुठलेही भाष्य करू इच्छित नाही, कारण आम्हाला तो अधिकार नाही आहे। आम्ही पुन्हा सांगतो की हा अधिकार आम्हाला नाही आहे। आम्ही जे काही कार्य केलं ते सांगितलं आणि ते कार्य आता आमच्या अहवालामध्ये तुम्हाला दिसेलच। तो योग्य काळामध्ये सरकार त्याच्यावरती जो काही निर्णय घेईल त्यानुसार तुम्हाला पुढील माहिती मिळेल। हिंदीमध्ये थोडक्यात सांगा सर, हिंदीमध्ये थोडक्यात। अब देखिए, ये जो है ना, ये जो सर्वे है, सबसे पहली जो बात है कि इस टाइप का सर्वे जिसमें करीबन एक स्टेट की एंटायर पॉपुलेशन कवर हो चुकी है, इस टाइप का सर्वे हमारी जानकारी के हिसाब से सारे भारतवर्ष में पहली बार हुआ है। इतनी बड़े पैमाने पर कोई सर्वे अब तक के सोशियोलॉजिकल स्टडी जिसे कहते हैं वो नहीं हुआ है, ये हमारी जानकारी है। क्योंकि हमने जो भी कमीशन के रिपोर्ट्स देखे हैं इसके पहले नेशनल लेवल के, वो इतने बड़े पैमाने पर नहीं थे। अब ये हो सकता है कि किसी राज्य में इससे भी बड़ा सर्वे हो सकता है, पर हमारी जानकारी में इतना बड़ा सर्वे नहीं है। और इसके लिए जैसे हमने कहा कि इसमें बहुत बड़ी मशीनरी इसमें लगाई गई थी, जिसमें करीबन 3 से 4 लाख तक लोग इसमें इन्वॉल्व थे। रेवेन्यू के ऑफिसर्स थे, डिफरेंट एजुकेशन डिपार्टमेंट के थे, टीचर्स लोग थे, जो भी अवेलेबल थे वो लोग थे। उनको सबको ट्रेनिंग दिया गया था और वो ट्रेनिंग देके और वो बाय गॉड्स ग्रेस वो उन लोगों ने सबने अच्छा काम किया। दूसरी बात है, इंटरनेट भी अच्छे से काम किया और जो एप्लीकेशन था वो एप्लीकेशन में भी जो भी हमने थोड़ा बहुत इनिशियल जो टीदिंग ट्रबल्स कहते हैं, तो वो टीदिंग ट्रबल्स आए थे, पर वो भी हमारे एक्सपर्ट टीम ने, रेवेन्यू ऑफिसर्स के एक्सपर्ट टीम ने और एनआईसी के ऑफिसर्स ने वो दूर किए। और बस भगवान के आशीर्वाद थे कि इतना बड़ा चैलेंजिंग टास्क वो हम लोग इतने कम समय में कर पाए। थैंक यू। आता याच्यापुढे मला अजून मी काही बोलू शकत नाही। थैंक यू सो मच। तर 3.5 ते 4 लाख कर्मचारी दिवस रात्र काम करत होते आणि अशा पद्धतीचा देशात झालेला हा एक सर्वात मोठा सर्वे असल्याचं